अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तानियों के नित नए फ्रॉड सामने आते जा रहे हैं और उसके बाद ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को बैरून मुल्क इज़्ज़त नहीं दी जाती, पाकिस्तानियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। दुबई और सऊदी अरब अब हमें जो है वो वीज़ा देने से कतरा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक नए फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने बहुत बड़ी कार्रवाई जो है सरअंजाम दी है और एक मुलजिम को गिरफ़्तार भी कर लिया है। मैं आपको बताऊं कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक एक्सपोर्टर हैं मैसर्स डेंजो ट्रेडर्स, जिसके ज़ीशान बिलगिरामी को II चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़े ऑफिस से FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने गिरफ़्तार किया। दस्तावेज़ात के मुताबिक मैसर्स डेंजो ट्रेडर्स ने चीन के इंपोर्टर्स हैं मैसर्स जियांगसू फॉरेन ट्रेडर्स। जनवरी 24 में उन्होंने मुआहदा किया उस कंपनी के साथ कि 1500 मेट्रिक टन क्रोम और लैम्पी एक्सपोर्ट की जाएगी। ये मादनियात होती हैं क्रोम और लैम्पी। उसका लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया तकरीबन 11 करोड़ 39 लाख के मुसावी जो अमेरिकन डॉलर्स होते हैं, उसका लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया। लेटर ऑफ क्रेडिट जो बनाया वो उस लेटर ऑफ क्रेडिट बनने के बाद 11 फरवरी 24 को ये सामान जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ और 11 फरवरी 2024 को 20 फीट के 60 कंटेनर में सामान एक्सपोर्ट हुआ, जिसमें मादनियात थी किले, स्टोन, लैम्पी, क्रोम। ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर करके चीन की पोर्ट जिंगयांग के लिए रवाना की गई। अब पाकिस्तान में कायम एक बैनुल अक़वामी लैब है SGS, उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी उसके साथ मुंसलिक की गई। अच्छा, जितने भी पोर्ट से कंटेनर निकलते हैं तो उनकी भी एग्ज़ामिन होती है और जो आते हैं उनकी भी एग्ज़ामिन होती है। तो यकीनन ये जो निकला है इसकी दस्तावेज़ात भी देखी गई होंगी, एग्ज़ामिन भी किया गया होगा। जो एक्सपोर्ट हुक्काम है कस्टम के, उन्होंने यकीनन इसकी एग्ज़ामिन भी की होगी। ये कंसाइनमेंट जो थी 7 मार्च को चीन मुंतकिल होनी थी और चीन की पोर्ट जिंगयांग के लिए पहुंचनी थी, लेकिन ज़ीशान बिलगिरामी जो कि डेंजो ट्रेडर्स का मैसर डेंजो ट्रेडर्स जो है उसका ये रूहे रवां था, ज़ीशान बिलगिरामी, उसने जालसाजी से बैंक का लेटर ऑफ क्रेडिट जो है 1 मार्च को जमा कराया। ये कंसाइनमेंट पहुंचना था 7 मार्च को, लेकिन 6 मार्च को इसने मुबैना तौर पर जालसाजी से ये तमाम रकम यकमुश्त निकाल ली। 7 मार्च को कंसाइनमेंट चीन पहुंचता है, पहुंचा कंसाइनमेंट टाइम पे, चीन पहुंचता है। और जब चीन पहुंचा और वहाँ पर एग्ज़ामिन किया गया तो मालूम हुआ कि इन तमाम कंटेनर्स में मादनियात के बजाय जो है बजरी भरी हुई थी। अब एक बेवकूफ़ तो यहाँ आदमी बनाता है, वो पूरी बजरी वहाँ भिजवा दी, यानी ये कोई क्रोम नहीं था, कोई किले नहीं था, कोई स्टोन नहीं था, कोई स्टोन के अलावा जो क्रोम था या लिम्पी या कुछ भी नहीं था, और इसमें तमाम चीज़ें जो थीं वो बजरी भरी हुई थी। अब यहाँ वाले कस्टम हुक्काम वो क्या कर रहे थे ये नहीं पता। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो फिर FIA को दरख्वास्त मौसूल हुई। चाइना के ये जो मैंने आपको इसका नाम बताया था कि मैसर्स जियांगसू फॉरेन ट्रेडर्स की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हुई FIA को। FIA के बोर्ड ने फ़ैसला किया। फ़ैसला करने के बाद जो है SGS लैब से जब ये तस्दीक की गई
कि ये सर्टिफिकेट आपका लगा हुआ है, ये तस्दीक करते हैं कि ये इसमें जो सामान गया ये यही था। तो उनका जवाब ये आया कि ये सर्टिफिकेट्स ही जाली हैं, अब तक क्रूम और लैम्पी के लैब टेस्ट का तजुर्बा ही नहीं रहा, यानी कि जाली सर्टिफिकेट्स लगाए गए थे। उसके बाद इंक्वायरी जो 36/24 रजिस्टर्ड की गई और ये तमाम चीज़ें गिरफ़्तारी हुई और ये मुकदमा दर्ज हुआ 29/24 और मुकदमे की दिफात थी कि एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को बदनाम किया गया है और उसकी जो है दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा सुनने में तो एक आम सी बात है कि एक फ़्रॉड हो गया, लेकिन ये इतना बड़ा फ़्रॉड है कि चीन हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी इकनॉमी में चीन का बहुत बड़ा हाथ है, हमें डूबते हुए से सहारा दिया चीन ने, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो उनके साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। अब FIA कॉर्पोरेट, ये जो कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल है या कमर्शियल बैंकिंग सर्कल है, तो कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल जो है उसने ये भी छानबीन शुरू की है कि इसमें कस्टम एक्सपोर्ट के हुक्काम भी मुलविस है। लाजमी एग्जामिन हुआ है किस तरीके से चला गया और एक्सपोर्ट हुक्काम ने भी यकीनन अपनी जेबें भरी होंगी। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब इंक्वायरी का दायरा वसी कर दिया गया है और अब जो है इसमें मज़ीद अहम इंकिशाफ़ात सामने आने वाले हैं। कस्टम का मेगा करप्शन स्कैंडल हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए की सोने की ईंटें रिश्वत में दी जाती थी। अब ये ऐसा मालूम होता है कि कस्टम एक्सपोर्ट हुक्काम का भी एक नया स्कैंडल सामने आने वाला है। इस ज़िम्न में जो भी तहकीकात होंगी इससे हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।